फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, उम्मीद करते हैं सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने थे वो सारे के सारे बता दिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है विलियन में जो इम्पोर्टेंट बनना है और जिससे जिससे न्यूमेरिकल आना है वो टॉपिक मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं मोलरता के बारे में पढ़ने आ रहे हैं। मोलरता क्या होती है, ध्यान देंगे भैया। कैपिटल एम बराबर जो फॉर्मूला होता है W/mv होता है। ठीक है, यदि हम लोग V बराबर 1 लीटर मान लें तो परिभाषा क्या बनेगी कि यदि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। फिर से एक बार और डिफिनेशन, यदि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ध्यान देंगे, मोल बराबर जो फार्मूला होता है वो n बराबर W/m होता है, तो इस वजह से हम W/m को क्या बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं। फिर भी एक बार डेफिनेशन ले लें कि यदि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित कहते हैं। यदि इसके मात्रक की बात की जाए या यूनिट की बात की जाए तो फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, W/m बराबर W/m इंटू V होता है। तो W/m हमारा क्या होता है, मोल होता है, और आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में, तो M/L यानी मोल प्रति लीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। जहाँ कैपिटल M क्या होता है, मोलरता होता है, स्मॉल m क्या होता है, विलय का अणुभार होता है, और V क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में होता है। ध्यान रहे भैया, आयतन किस में रहेगा, लीटर में ही रहेगा। अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स बनती हैं, वो प्रॉब्लम्स हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा आराम से। प्रॉब्लम नंबर 1 है, कह रहा है 0.4 कैपिटल M H2SO4 का 200 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी। तो यानी कैपिटल M किसकी वैल्यू दे रखी है, कैपिटल M क्या होता है भैया, मोलरता होता है। तो प्रॉब्लम नंबर यानी हम लोग आंसर नंबर 1 करेंगे, यानी कैपिटल M क्या है, मोलरता। तो कैपिटल M बराबर जो वैल्यू दे रखी है 0.4 M दे रखा है। ठीक है, अब H2SO4 का 200 ml, ये ml जो है आयतन को शो करेगा, किसको शो करेगा, आयतन को। तो V बराबर 200 ml। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया ने आयतन जो बताया वो लीटर में बताया है, यहाँ पे तो ml में दे रखा है। तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, और जैसे ही 1000 से भाग देंगे तो ध्यान दें, 2 जीरो से जो 2 जीरो खत्म, और 2 पंचे 10, 1/5 या 0.2 लीटर क्या आ जाएगा, V बराबर कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब कह रहा है यहाँ पे है क्या, H2SO4 है, जो भी है उसको हम लोग लिख देते हैं H2SO4। अब हमें फॉर्मूला निकालना है मोलरता का। तो कैपिटल M बराबर जो फॉर्मूला होता है W/mv, कैपिटल M बराबर क्या होता है, W/mv होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, 0.4, और W हमें निकालना है क्योंकि इसने पूछा है कि कितने ग्राम क्या होता है, W होता है। ठीक है, तो W में निकालना है, और M क्या होता है, विलय का अणुभार। तो विलय के रूप में कौन है, H2SO4 है यहाँ पर। तो H2SO4 का अगर हम अणुभार निकालें स्मॉल m बराबर, तो 2 हाइड्रोजन है, प्लस का सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। क्या करते हैं देखें, 16 चौका 64, और 64 2 68, 68 2 कितना 70, और 70 30 90, कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। वैल्यूम कितना होगा दे रखा है, हमने निकाल रखा है 0.2। कितना निकाल रखा है भैया हमने, 0.2 निकाल रखा हुआ है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अणुभार एक बार और देख लेते हैं, 16 चौको कितना होगा, 64, और 64 और 32, और फिर 2, 4 2 6 2 8, और 6 3 9, 98 आ जाएगा। कितना आएगा भैया, अणुभार हमारा कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0.4 इंटू 98 इंटू 0.2 बराबर W। तो इसको सॉल्व करने पर W बराबर कितना आ जाएगा, 7.84 ग्राम। कितना आ जाएगा, 7.84 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार सवाल को समझ लो। कह रहा 0.4 कैपिटल M
H2SO4 का 200 ml विलेन बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी। तो 0.4 कैपिटल M दे रखा है, तो कैपिटल M यानी मोलरता दे रखी है 0.4, और ml यानी आयतन दे रखा हुआ है। V बराबर 200 ml, चूँकि आयतन होता है लीटर में तो हम लोग 1000 से भाग दे देंगे। जैसे ही 1000 से भाग देंगे तो 1/5 मतलब 0.2 लीटर आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि विलेन बनाने के लिए कितने ग्राम, यानी W पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? W पूछ रहा है। तो W पूछेगा तो हम जानते हैं मोलरता का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M बराबर W/M × V होता है। तो मोलरता हमारे पास है 0.4, यहाँ रख देंगे। स्मॉल w दे रखा है, निकालना है। M अणुभार होता है, निकालना सिखाया ही। 2 हाइड्रोजन तो 2 आगे कर लिया। सल्फर का अणुभार कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है टोटल? 4, तो 16 चुको 64 हो जाएगा, यानी टोटल ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा? 7.84 ग्राम आ जाएगा। ठीक है भैया, ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई। अब आपकी यहाँ पे बनेगी प्रॉब्लम नंबर 2, या आंसर नंबर 2 बोल सकते हैं। ठीक है भैया, अब हम ध्यान देंगे। कह रहा है कि 1.26 ग्राम, यानी ग्राम किसकी वैल्यू होती है? W की, भार होता है। ठीक है, 1.26 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान देंगे। ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर, यहाँ पे कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल लिखेंगे COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O। भैया ये ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है। ठीक है, अब कह रहा है को जल में घोलकर आयतन कितना कर लिया गया? V बराबर 500 ml कर लिया गया। चूँकि आप लोग अच्छे से जानते हैं आयतन किस में होता है? लीटर में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो बताओ जल्दी से। तो 1000 से भाग दे देंगे, और जैसे ही भाग देंगे तो 500 दूना 1000 बटा 1/2, यानी 1/2 का मतलब 0.5 लीटर आ गया। V का मान आ गया। कह रहा है कि मोलरता ज्ञात कीजिए, तो कैपिटल M निकालना है। तो कैपिटल M मोलरता बराबर जो फार्मूला होता है W/M × V होता है। ठीक है भैया, तो W हमें पता है, कितना पता है? 1.26 ग्राम, और M क्या होता है? अणुभार होता है। आइए निकाल के देख लें। टोटल कितने कार्बन है? एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे। कितने कार्बन? 2 कार्बन। 12 दूनी 24। कितने ऑक्सीजन टोटल? 2 ये हो गए, देखिए 2 ये हो गए, 4 हो गए, और 2 ये ऑक्सीजन हो गए। टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। 6 इंटू ऑक्सीजन का अणुभार कितना होगा? 16 हो गया। प्लस कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 दूनी 4 और 2 6, 6 × 1 हो गया। टोटल इसको ऐड कर लेंगे भैया तो 126 आ जाएगा, यानी स्मॉल m बराबर आ गया। ठीक है, तो अब 126 आ गया तो नीचे रख देंगे। और आयतन हमारे पास कितना दे रखा है? 0.5। ठीक है, और जिसको पॉइंट वाले में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो कुछ नहीं है, जहाँ जितने पॉइंट होते हैं उतने नीचे दशमलव बढ़ा लेते हैं, और नीचे वाले से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर दशमलव बढ़ा लेंगे, 10 बढ़ा लेंगे। तो 1 अंक बाद दशमलव था तो 1 10 बढ़ाएंगे, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 0 नीचे बढ़ा दिया। कुछ नहीं है, देखिए अब ये सेम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। 1 0 से ये 0 ख़त्म हो गया, तो ये बचा 1/50। कितना बचा? 1/50, और 1/50 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 0.02 मोल प्रति लीटर, मोलरता का यूनिट है ये। उम्मीद करते हैं ये आंसर आपको समझ में आया होगा। मोलरता से जितने भी सवाल अब होंगे वो सारे के सारे आप लगा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। मोलरता के बाद नॉर्मलता पढ़ते हैं। ठीक है भैया, नॉर्मलता क्या होती है? ध्यान देंगे। यदि V बराबर क्या कर दिया जाए? 1 लीटर कर दिया जाए। यदि V बराबर 1 लीटर कर दिया जाए तो परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, यदि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। यदि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल N बराबर जो फार्मूला होता है W/E × V होता है। ठीक है, जहां N नॉर्मलता होता है, W विलेय की मात्रा होती है, V विलयन का आयतन लीटर में होता है, और E तुल्यांकी भार होता है। ठीक है भैया, अब हम जानते हैं तुल्यांकी भार बराबर एक फार्मूला होता है E बराबर तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार बटे संयोजकता। संयोजकता को हम बोल सकते हैं H+ या OH आयनों की संख्या। अगर H या OH आयन नहीं दे रखा है तो जो भी उसकी संयोजकता होगी वो हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे बनने वाली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 0.2 कैपिटल N H2SO4 का 500 ml विलेन बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी। तो 0.2 N यानी कैपिटल N की जो वैल्यू है
वो 0.2 है, ठीक है। H2SO4 है, जो भी है H2SO4 लिख लेंगे यहाँ पर का 500 ml, यानी आयतन कितना दे रखा है 500 ml। चूँकि आयतन होता किस में भैया, लीटर में होता है, तो किससे भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे, तो 500 दूना 1000, 1/2 यानी 0.5 लीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी, यानी ग्राम पूछ रहा है, यानी डब्लू पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, डब्लू पूछ रहा है ना। तो बस फॉर्मूला लगा दो नॉर्मलता का, n बराबर W/E × V। तो W कितना है निकालना है, ठीक है। नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है, 0.2 दे रखी है, तो यहाँ पर रख देंगे 0.2, और W हमारे पास चाहिए। तो E क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। तो देखें ध्यान से, तुल्यांकी भार बराबर, यानी E बराबर क्या होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार H2SO4 का कितना निकाला था अभी हमने पहले, 98, और संयोजकता कितनी हो जाएगी, कितने H हैं यहाँ पर टोटल, 2 H हैं, तो 2 से भाग दे देंगे। तो 98 दूनी दाग क्या होता है, 49 होता है, 49 दूना 98 कितना आ गया 49, तो 49 ही हो गया। और वैल्यूम कितना देखा है 0.5। तो कैपिटल W बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.2 × 49 × 0.5, और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास 4.9, कितना आ जाएगा 4.9 ग्राम, ठीक है, 4.9 ग्राम आ जाएगा, ठीक है भैया। फिर से देख लो प्रॉब्लम क्या थी, 0.2 कैपिटल N H2SO4 का 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी। तो कैपिटल N बराबर दे रखा है 0.2 और 500 ml, आयतन कितना दे रखा है 500 ml। चूँकि आयतन लीटर में होता है तो 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1/2, सॉल्व करेंगे तो 0.5 लीटर हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व पढ़ेंगे तो कह रहा है कितने ग्राम, यानी कितने ग्राम पूछ रहा है आपसे, तो कैपिटल W निकालना है। फिर हम लोग नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाएंगे, N बराबर W/EV। तो नॉर्मलता तो हमें पता है 0.2, W हमें चाहिए, E क्या होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर हमने फॉर्मूला लगाया परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार H2SO4 का कितना होगा 98, और संयोजकता होती है H+ या OH अणुओं की संख्या, कितने H हैं 2, तो 2 से भाग दे देंगे। तो जैसे ही भाग देंगे तो क्या होता है 49 दूना 98, तो 49 आ जाएगा या 49, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे आयतन हमें पता है 0.5, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 4.9 ग्राम, ठीक है। नॉर्मलता से ये क्वेश्चन एक टाइप का और आता है, यदि नॉर्मलता चाहिए और वहाँ पे क्या दे रखी है मोलरता, क्या यदि मोलरता दे रखी हो और नॉर्मलता आपसे मांग रहा हो, यदि मोलरता दे रखी हो और नॉर्मलता आपसे मांग रहा हो, तब आप एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल N बराबर M × N, मोलरता × संयोजकता, ठीक है। संयोजकता को बोल सकते हैं H+ या OH अणुओं की संख्या, या जो मेन संयोजकता होगी वो हम लोग निकाल के रख सकते हैं, ठीक है भैया। जैसे कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 0.3 कैपिटल M H3PO4 की नॉर्मलता क्या होगी। तो हमें नॉर्मलता चाहिए, दे क्या रखा है मोलरता। तो नॉर्मलता बराबर हम जानते हैं सीधी सी भाषा में, कैपिटल N बराबर कैपिटल M × N। कैपिटल M कितना दे रखा है 0.3, तो यहाँ पे रख देंगे 0.3, और स्मॉल n क्या होती है संयोजकता, H+ या OH अणुओं की संख्या, कितने H है टोटल, यहाँ पर 3 H हैं, तो यहाँ पे सीधी संयोजकता क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा या 0.9, ठीक है। ये आ गई हमारी नॉर्मलता, क्या आ गई भैया नॉर्मलता आ गई 0.9, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइप का इससे क्वेश्चन एक और बनता है नॉर्मलता से ही। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि सांद्रता दे रखी हो, यदि सांद्रता दे रखी हो, सांद्रता हमेशा ग्राम प्रति लीटर में ही होगी, ध्यान दीजिएगा। तो सांद्रता के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, S बराबर N × E। S क्या होती है सांद्रता, किसमें होगी ग्राम प्रति लीटर में होगी, N क्या होती है नॉर्मलता, और E होता है तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार पर अभी फॉर्मूला बताया था परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, जैसे एक टाइप का क्वेश्चन है 4 ग्राम प्रति लीटर NaOH की नॉर्मलता क्या होगी, 4 ग्राम प्रति लीटर NaOH की नॉर्मलता क्या होगी। तो यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर किसमें देखिए क्या होती है हमारी सांद्रता होती है, सांद्रता जो होती है वही हमारी क्या होती है ग्राम प्रति लीटर में होती है। तो यहाँ पे दे रखा है 4 ग्राम प्रति लीटर, और नॉर्मलता हमसे पूछ रहा है भैया, और जब नॉर्मलता पूछ रहा है तो निकाल के दे देंगे हम झट से, S बराबर N × E। तो S कितना दे रखा है हमारे पास 4, और नॉर्मलता चाहिए, और E क्या होता है भैया तुल्यांकी भार बटे संयोजकता। तो E बराबर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार बटे परमाणु, तुल्यांकी भार बराबर जो फॉर्मूला होता है परमाणु भार, परमाणु भार कितना होगा NaOH का 23, और एक 24, 36 और 10 40, कितना हो जाएगा भैया 40। सोडियम
का परमाणु भार, NaOH का जो परमाणु भार आएगा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और संयोजकता कितनी होगी, कितने OH आने यहाँ पर 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 40। तो ई की जगह पे हम क्या रख देंगे 40। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4/40 बराबर कैपिटल N, यानी N बराबर 4 दाम 40 1/10 या 0.1। ठीक है, फिर से देख लो, यदि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दे रखी है, यदि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दे रखी होगी तो फॉर्मूला लगाएंगे S बराबर N इंटू ई। S क्या होती है, सांद्रता होती है, N नॉर्मलता होती है, और ई तुल्यांकीय भार होता है। तुल्यांकीय भार बराबर जो फॉर्मूला होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 4 ग्राम प्रति लीटर, यानी सांद्रता दे रखी है S बराबर 4 ग्राम प्रति लीटर, और नॉर्मलता चाहिए तो नॉर्मलता बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगा देंगे S बराबर N इंटू ई। S का मान दे रखा है ये, नॉर्मलता ये, ई तुल्यांकीय भार हमने निकाला, परमाणु भार बटे संयोजकता। NaOH का जो परमाणु भार हो जाएगा, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड कर देंगे आ जाएगा 40, और संयोजकता क्या हो जाएगी H+ या OH आयन की संख्या बटे 1, तो 40 हो गया, तो 40 रख देंगे तो N बराबर आ जाएगी वैल्यू 0.1। इतनी बात समझ आ गई। एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं सांद्रता से ही रिलेटेड। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है 5.3 ग्राम, तो W बराबर क्या हो जाएगा 5.3 ग्राम Na2CO3, जिसकी बात कहता है उसको लिख लिया जाता है चुपचाप। कोई जल में घोलकर आयतन कितना कर लिया गया, V बराबर 1 लीटर कर लिया गया। दिया गया विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, नॉर्मलता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, नॉर्मलता पूछ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे S बराबर Ne भी लगा सकते हो, S बराबर Ne भी लगा सकते हो, और चाहोगे तो एक और फॉर्मूला होता है, यदि ग्राम में दे दिए जाए वैल्यू तो फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मलता बराबर W/E इंटू वी। N बराबर क्या हो जाएगा W/E इंटू वी। तो नॉर्मलता हमें निकालनी है, तो W कितना दे रखा है 5.3, और E तुल्यांकीय भार होता है, तो तुल्यांकीय भार बराबर जानते हैं परमाणु भार बटे संयोजकता। क्या भैया, परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, इतनी बात सुना गई। दे क्या रखा है Na2CO3, Na2CO3 दे रखा है, तो इसका अणुभार निकालेंगे M बराबर, तो सोडियम का अणुभार होता है 23, है कितने 2, कार्बन का अणुभार कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन है कितने 3, टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा मालूम है आपको 106 आएगा। क्या हमें तो लग रहा है 106 आएगा शायद, या 53 आ जाएगा। 23 गुना 46, 23 गुना 46 प्लस का 12 प्लस का 48, टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 106। कितना आ जाएगा 106 बटे संयोजकता निकालनी है, परमाणु भार तो हमने निकाल लिया 106, और संयोजकता कितनी होगी, अब सोडियम की संयोजकता पता करनी है, तो कैसे पता होगा, तोड़ेंगे इसको 2Na प्लस का CO3 पे डबल माइनस, तो संयोजकता कितनी आ रही 2 प्लस दे रखी है, तो 2 रख देंगे, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा 53। जब 53 आ गया तो यहाँ पे रख देंगे तुल्यांकीय भार की जगह पे 53, और आयतन कितना दे रखा है वैल्यूम 1 लीटर। सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 1 10 बढ़ जाएगा, और 53 से 53 क्या होगा ख़त्म हो जाएगा, तो 1/10 का मतलब समझ रहे हैं आप 0.1 नॉर्मल। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल और डेफिनेशन दोनों समझ में आई होगी। यदि कहीं भी दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपकी दिक्कत को तुरंत ही जल्दी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में और अपने परिवार में सबको शेयर करें जो भी पढ़ता हो। ठीक है, और जो ना भी पढ़ता हो वो भी सीखे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।